राइट से बड़ी खबर है। आदमखोर भेड़िए ने बीती रात 6 साल की बच्ची पर फिर से अटैक किया है। बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया भागा। रात को करीब 12 बजे सोते वक्त भेड़िए ने अटैक किया है। घायल बच्ची का महसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव की ये घटना है। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। हर दिन हम देखते हैं जब भी सवेरा होता है तो किसी ना किसी गांव के लिए ये काली रात लेकर आता है। और कल सोमवती अमावस्या की रात थी, माना जा रहा था कल भी अटैक होगा और ऐसा ही हुआ। कैसी है बच्ची की हालत, क्या ताजा अपडेट? देखिए, महसी क्षेत्र में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बीती रात एक बच्ची पर हमला किया गया है। इस वक्त मैं सीएससी महसी में खड़ा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं पर उस घायल बच्ची को भर्ती कराया गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी और उसी वक्त ये भेड़िया पहुंचा। जो खाट थी उस पर मच्छरदानी भी लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इस भेड़िए ने इस बच्ची को पकड़ लिया और इस पर जानलेवा हमला किया। आप देख सकते हैं कि ये वही बच्ची है जिस पर बीती रात आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है। इससे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। बेटा, कैसे ये हुआ, बताइए बताइए। भेड़िया आ रही हूँ, खाना वाना खा के पहुँच रही हूँ। 10 बजे का गर्दन में पकड़ के चल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंजरी है। आप लोग परिवार के हैं? हाँ, आप बताइए कैसे भेड़िया आया? हम खाना वाना खा के लेट गए थे और उसके बाद में आई और रात में पकड़ ली से और भेड़िया नटई दाब ली से। उसके बाद में अम्मा हमारे रहा तो उसका उठा के छाप ली ने, बिटिया कहाँ छीन ली ने, मच्छरदानी लगाए हुए और जैसे गलबा हुआ भाग ली से खसक गए। जुंधरी लगी है वह सामने मुहारे में, जुंधरी में घुस गए। पता ना लगा कि किधर चली गई। आपके घर में जो आप बता रहे हैं बरामदे में सो रही थी, दरवाजा लगा था? दरवाजा नहीं है दरवाजा। तो जैसा किसी ने आपने सुना कि जो इस इलाके में 80% के सामने आ रहे हैं आदमखोर भेड़िए के हमले में, उन घरों में दरवाजा नहीं है, जिसका फायदा वो उठाता है और सीधे इन मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कल लखनऊ से बड़े अफसरों की टीम सूर्यास्त से पहले ही बहराइच पहुंच चुकी थी और अब उनके नेतृत्व में यहाँ पर कॉम्बिंग और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि इस इलाके में जो बीते 3 दिनों से लगातार भेड़ियों के हमले में बढ़ोतरी हुई है, न सिर्फ उसको कम किया जाए बल्कि इन्हें पकड़कर इस पूरे इलाके में आतंक को खत्म किया जाए। क्योंकि लगातार जो इस पूरे क्षेत्र के 40 से 45 गांव हैं, वहां के ग्रामीण रात भर जगकर अपने साथ अपने बच्चों और परिजनों की सुरक्षा करते हैं। हालांकि जहां पर सूचना मिलती है भेड़िए के होने की, वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण कई बार तब तक भेड़िया वहां से निकल चुका होता है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, आसपास के जिले के डीएफओ समेत तमाम बड़े अधिकारियों को बहराइच में तैनात किया गया है। देर शाम ये अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे रायबरेली हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, यहां के डीएफओ समेत कई जो वन अधिकारी हैं, ये जो जानवर है चालाक तो इसे माना जाता है, लेकिन आपने देखा कि बच्ची के चिल्लाने पर या फिर आसपास कोई भी अगर शख्स आता है तो ये भाग भी जाता है। यानी कि इंसान का डर कहीं ना कहीं उसके मन में है। अब ऐसे में वन विभाग की टीमें, कहा तो जा रहा है कि 12 टीमें 25 टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन क्या वो अलग अलग गांव जहां पर अभी तक अटैक नहीं हुए हैं उन इलाकों में भी तैनात है, या फिर जहां पर अटैक हो गया वहीं पर तैनात किया गया है? अब देखिए सीनम, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये आदमखोर भेड़िए लगातार अपनी लोकेशन बदलते हैं और 1 से 2 घंटे के भीतर ये करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो ऐसे में ये पता लगाना पाना कि अब इस बार अटैक ये कहाँ करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एहतियात के तौर पर सभी गाँव में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पटाखे जगाएं, शोर मचाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ से आए अफसरों ने खुद
इस पूरे ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाली है। आईएफएस संजय कुमार जो कि जीएम है वन निगम के, उनके नेतृत्व में अब ये ऑपरेशन कल से चलाया जा रहा है। सीसीएफ एचवी गिरी को मौके पर भेजा गया है। इन दोनों बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में आसपास के जिले के कई डीएफओ अब इस पूरे ऑपरेशन भेड़िए में जुटे हुए हैं। जो संख्या बल और मैन पावर की कमी सामने आ रही थी, उसके लिए भी सैकड़ों की संख्या में लोगों को, कर्मचारियों को इस ऑपरेशन में लगाया गया है। कोशिश यही है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर किसी भी कीमत पर इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, जिसके लिए लगातार जो यहाँ पर कई टीमें हैं वो 40 से 45 गांव में लगातार गश्त करती हैं, वहां पर पहुंचती हैं और कोशिश करती हैं ड्रोन कैमरों से उनकी लोकेशन मिलने पर कि उनको ट्रेस किया जाए, उनको घेरा जाए और राजीव, आप पकड़ा जाए। नजर बनाए रखिए।